नमस्कार, हाल हलचल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज श्रीवास्तव। हमारा उद्देश्य जो है लोकतंत्र को मजबूत करना और लोगों को प्रेरित करना कि वो अपना मतदान करें और लोकतंत्र मजबूत हो। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पे लोकतंत्र का ध्वज लहराने चले आए जैतपुर में। जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास और यहाँ पे जो मूलभूत चीजें हैं उनमें कितना कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है, जनता कितनी खुश है, कितनी नहीं खुश है, इन्हीं सवालों के साथ आज हम यहाँ पे आए हैं और आपके सवालों को पहुंचाएंगे भारत सरकार तक। तो इसी में आज मैं आप लोगों से अब एक निवेदन करूंगा कि कृपया करके मेरे साथ एक शपथ लें। सभी लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर करेंगे और शपथ लेंगे। हम भारत के वासी अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जाति, धर्म, क्षेत्रवाद से अलग होकर एक योग्य प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाएंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही तरफ से लोग मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ यहाँ पे उमा धुर्वे जी हैं, राजीव शर्मा जी हैं, अभिषेक द्विवेदी जी हैं, मनोज सिंह जी हैं, रवि नारायण जी हैं और भाजपा की तरफ से सचिन सेठिया हैं, सुनैना सिंह हैं, प्रभात त्रिपाठी हैं, प्रेम बर्मन हैं। आम आदमी की तरफ से सुभाष बारी भैया भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। विधायक से ज्यादा चर्चित उनके पति बबुआ भैया क्यों हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। नेताजी बताएं। देखिए हमारे माननीय विधायक जी के वो पति हैं, तो उनके पति हो के स्थान में कोई दूसरे का नाम थोड़ी आएगा, पति के ना आएगा, इसीलिए ज्यादा चर्चित है वो। अच्छा, अब मेरा एक सवाल उमा धुर्वे जी से भी है कि कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं आप और जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिला आपको, जैतपुर की जनता का। उसके बाद अब चुनाव हारते ही यहाँ से गायब हो गई, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, आप क्षेत्र में सर्वे करिए। मैं निरंतर सारे क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रही हूँ और जो भी समस्या होती है उसका जनपद अध्यक्ष होने के नाते मैं समाधान करने की कोशिश कर रही हूँ। उमा जी गायब नहीं है, उमा जी गायब नहीं है जैतपुर विधानसभा क्षेत्र से। ऐसी क्या मजबूरी है कि विधायक के पति सिर्फ बुढ़ार जनपद के गाँव में सक्रिय है, बताना चाहेंगे साहब आप? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा नहीं कोई विषय नहीं, पूरे विधानसभा में सक्रिय है। इसलिए चर्चित हैं कि इधर से वोट पाते नहीं है बीजेपी वाले। अच्छा, कहाँ तक, बिरौली तक। इसलिए इधर विकास नहीं कर रहे हैं। विकास ये आपको दिखेगा 5 साल का। एक तो बार भी फ्यूज हो गया है। अच्छा, यहाँ का ताला नहीं खुल रहा है, यहाँ कुछ सेफ्टी टैंक नहीं है। क्या कहाँ का ताला नहीं खुल रहा? ये शौचालय 5 साल का विकास है, 5 साल का विकास है। 6वां साल फिर हार जाएंगे। बल्ब फ्यूज हो गया और शौचालय का ताला नहीं खुल रहा है, ऐसा कहना है। आपका नाम क्या भाई साहब? अशफाक भाई का ऐसा कहना है। तो सुनैना जी, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, ये बल्ब फ्यूज हो जाना या शौचालय का ताला ना खुलना ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। देखिए, हम किसी चीज को अगर व्यवस्थित ना करें, है ना, अगर वो लगवा ही दिए हैं, उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर हमारे घर में बल्ब है, अगर हम 24 घंटा उसको जला के रखेंगे तो गर्म से फ्यूज तो हो सकती है। मैं ये जनता से एक बार सवाल करूंगा कि आने वाली सरकार किसकी होगी और कैसा विधायक चाहते हैं आप और क्यों चाहते हैं? कोई भी बन सकता है, ये कांग्रेस का बन सकता है, बीजेपी का बन सकता है या अदर पार्टी का बन सकता है, किसी भी पार्टी से बन सकता है सरकार, लेकिन जो अच्छा काम करेगा। मैं सोचता हूँ कि और नवयुवकों के लिए भारत सरकार क्या कर रहा है, क्या अकाउंट में रुपए डाल रहा है, इतना उसको लाचार बना दिया गया है कि वो उठ नहीं पा रहा है। युवाओं को लाचार बना दी सरकार। जैसा कि सामने वाले ने बताया कि युवाओं को लाचार बना दिया गया है। युवाओं के लिए रोजगार भाजपा सरकार ने दिया, लाडली बहना उन्होंने दिया और राशन उन्होंने दिया। शिक्षा बहना युवाओं को नहीं दिया। युवाओं को नहीं बात कर रहा हूँ मैं आपको योजनाएं गिना रहा हूँ, मैंने आपको योजनाएं गिना रहा। और जो युवाएं वो बोल रहे हैं कि लाचार बन रही है, युवाओं के लिए शिक्षा भी दी है सरकार। उसकी बात मुद्दा किसी ने नहीं उठाया कि उन्होंने फ्री में शिक्षा दी है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। अभी उसका मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। 1 लाख रोजगार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भर्ती चल रही है, जिसमें अभी 12,000 के करीब जो है भर्तियां बची हैं, बाकी 88,000 भर्तियां हो चुकी हैं। युवा स्वरोजगार
योजना के तहत बैंकों से ऋण प्रदान किया जाता है, उसमें शासन के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। कई लोग हमारे गांव में ही सब्सिडी पाए हैं और व्यापार अपना कर रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं, इसके पहले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं उनका सम्मान करते हुए मैं बता रहा हूं कि मनमोहन सिंह को मौन की बात कर रहे थे कि गूंगे हैं। आप प्रधानमंत्री जी एक ऐसी योजना बता दें जिससे नौजवान साथियों को इस देश के अंदर रोजगार मिला हो। हम बता रहे हैं कि माननीय मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण अंचल तक के मजदूरों तक का भी ध्यान में रख करके उसी के अंतर्गत रोजगार गारंटी योजना लाए, जिसमें आज आप देखिए चाहे इस विधानसभा के अंदर या पूरा मध्य प्रदेश और देश के अंदर कोने कोने पर रोजगार सहायक के रूप में एक सीधा डायरेक्ट नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम किए थे। आप कोरोना के अवसर पर देख लीजिए, कोरोना के अवसर पर कहीं भी रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन माननीय मनमोहन सिंह की देन है कि रोजगार गारंटी के माध्यम से सभी मजदूर वर्गों को, भाइयों को, नौजवान साथियों को रोजगार का अवसर मिलता था, जीविकोपार्जन करते थे। दूसरी बात, इनको यही पता नहीं है कि कौन सी योजना से नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, कौन सी योजना से क्या हो रहा है। पहले ये तो अपने संज्ञान में लाएं कि हम जो बात करने जा रहे हैं उसका क्या तथ्य है, ये महत्वपूर्ण बात है। सर जैसे अभी शिक्षा की परिचय बताइए। मेरा नाम रजनीश सिंह है सर। जो भी बीजेपी ने अभी बयान दिया कि शिक्षा की बात, तो मेरा आरोप है सर इनसे, और यह कि मेरा सवाल है कि आज 15 या 16 साल से अति शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इतने जितने खड़े हैं इतना तो बता दें अति शिक्षा के लिए किए क्या बीजेपी सरकार आज तक। मेरा अतिथि शिक्षक के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया? यहाँ पे कोई और अतिथि शिक्षक है भैया? देखिए ये लोग कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी तो देते नहीं है, पढ़ाने के बाद कहते हैं लॉलीपॉप चूसते हैं लॉलीपॉप। नौकरी की व्यवस्था है। सिंधिया जी ने बोला था कि मैं सरकार गिरा दूंगा, सड़क पे आ जाऊंगा किसानों के लिए और अति शिक्षकों के लिए, तो सरकार तो गिरा दिए, अति शिक्षकों को रास्ते पे ला दिए और अपना हवाई जहाज मुड़ने लगे और सबको हवाई चप्पल पहना दिए। अभी तो हवाई चप्पल पहना के गाने लगे, हवाई के सपना दिखा के। किसानों के लिए और नौकरी की बात जो है, नौकरी इन्होंने बहुत दिया, बहुत दिया, 12-15 करोड़ हर साल देते हैं, तो पढ़े लिखे बेरोजगार बेचारे कहाँ घूमते हैं? पढ़े लिखे कहाँ घूम रहे हैं बताइए थोड़ा। 12 कोई समोसा बना रहे हैं, कोई 12-13 करोड़ हर साल देते हैं, फिर भी पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। ये बताइए, मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उनके नजर में पकौड़ा बेचने वाला नौकरी कर रहा है, बीए पास, एमए पास, एलएलबी पास नौकरी कर रहा है पकौड़ा बेच के। और कांग्रेस के शासन में मोदी जी चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए और भाजपा के शासन में पढ़े लिखे पकौड़ा बेच रहे हैं, इन्हीं की नौकरी मिली है मोदी जी की। देखिए क्या है, हमारे क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यही है जयपुर पे, सहकारी उचित मूल्य की दुकान, जिससे खाद बीज मिलता है, लेकिन जिन किसानों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको खाद नहीं मिल रहा है, और सब किसानों के पास, आधे किसानों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बेचारे मतलब नगद पैसा लेके भाग रहे हैं, लेकिन उनको खाद उपलब्ध नहीं हो रही है सरकार के उसमें। आज दिखावा के लिए तो इस साल खाद भेजा गया है, इससे पूर्व में तो यूरिया के लिए लाइनें लगी रहती थी, मारा मारी हो जाता, पुलिस लगती थी। लेकिन अभी की जो मेन मुद्दा है कि किसान पैसा लेके खड़ा रहता है, मुझे तो है मान लीजिए एक को मिल गया, लेकिन आधे लोगों को पैसे पे खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो रही है, सबसे मेन मांग। तो हमारी सरकार ये चाहती है कि किसान आए और किसान सरकार से लोन ले, क्योंकि खेती करने में और भी पैसा लगता है भाई, जुताई भी है, बीज भी है, लेबर लगेंगे, तो सरकार की मंशा ये है कि किसान आए, लोन ले, और लोन के साथ साथ हम लोन पैसा दे रहे, खाद भी देंगे और यूरिया भी देंगे और सब कुछ देंगे। ये हमारे भाई साहब लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं। लाडली बहना की योजना, हमारा देश जब आज़ाद नहीं था तो दूध में टैक्स नहीं था, पनीर में टैक्स नहीं था, किसी चीज में टैक्स नहीं था। आज तो हम खुद आजाद हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। मोदी जी इतने हितकर हैं देश के कि महात्मा गांधी जी ने नमक के लिए आंदोलन किया था। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उस नमक के लिए फिर से महात्मा गांधी की जरूरत है और कोई ना कोई इस देश में आएगा, फिर से नमक के लिए टैक्स हटाने के लिए आंदोलन करेगा। महात्मा गांधी की फिर से जरूरत है देश में। जी, आपका परिचय साहब? टिंकू मिश्रा खैरहनी। आपका जो सवाल है कि हमें कैसा विधायक चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, हमें ऐसा विधायक चाहिए जिसका पति विधायकी न करे। तो किसका पति विधायकी कर रहा है बोल बताना चाहेंगे? जो प्रेजेंट में यहाँ के विधायक है। जी, जैसे आपने कहा ना, हमको ऐसा विधायक चाहिए जिसके पति न हो,
पति ना हो, पति विधायकी ना करे, ना करे, ऐसा हाँ। ना बोलिए साहब। सुनिए, हाँ। पति विधायकी ना करे तो ये ऐसा प्रत्याशी जब उसके पति न हो, ऐसा चयन ऐसा चयन कर ले जिसके पति न हो। ये भैया इनका कहना है कि ऐसा विधायक चुनिए जिनके पति ना हो। चुनाव के क्या मुद्दे हैं, चुनाव के क्या मुद्दे हैं, इस पे कौन बोलना चाहेगा? जनता हमेशा चाहती विकास, ठीक ना, शिक्षा, स्वास्थ्य सब अच्छा रहे और मकान। इसके अलावा क्या चाहिए? तीसरी चीज, यहाँ जो हमारे माननीय जय सिंह मरावी जी थे, 15 साल विधायक थे, 20 साल, 15 साल जयपुर में रहे, 5 साल वहाँ रहे, कोतमा में रहे, और 5 साल ये मनीषा सिंह हो गई। उसके बाद भी तो आप लोग ने भाजपा को ही वोट दिया भैया। नहीं, भाजपा को वोट दिए, लाइट गोल हो गया, जीत गए। अच्छा, लाइट गोल होने से जीत गए, लाइट गोल होने से भाजपा जीत गई। अच्छा, इस बार किसको वोट देंगे भैया? गोल हुआ तो जीत गए। इस बार किसको वोट देंगे? इस बार कांग्रेस। पूरा सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। भैया आप तो कांग्रेसी, मैं आम जनता से पूछना चाहूंगा, आम जनता से, भैया बताएंगे इस बार किसको वोट देंगे? क्षेत्रीय मुद्दे की बात करिए, हमारे विधायक के गृह ग्राम से 2 किलोमीटर पहले चुनाव के टाइम में बहिष्कार भी हुआ, तो उसी रोड के चलते। आज आप उसी रास्ते से जाइए, उस रोड की हालत देखिए। तो जब वो अपने गृह ग्राम का विकास नहीं कर पाए तो क्षेत्र का क्या विकास हुआ होगा? किस पार्टी से भैया आप? मैं किसी पार्टी से नहीं, मैंने किसी की सदस्यता आज तक नहीं ली है। क्या करते हैं भैया आप? मैं ठेकेदारी करता हूँ। स्थानीय मुद्दे, रोड, शिक्षा, आज स्कूलों में मास्टर नहीं है। आज हमारे बच्चे जो है ट्यूशन के लाले हैं। अतिथि शिक्षक बेचारे वर्ग 3 के भर्ती हो गए, वो बाहर हो गए, वो क्या करेंगे? आम आदमी भैया, आम आदमी वाले भैया इस विषय में क्या कहना है? विनाश के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो कैसे विकास होगा भैया? विकास देखिए क्या है, सब ठेकेदारी पे चल रहा है। आप यहाँ से ले लीजिए, 15 किलोमीटर के रेंज में हर 10 मीटर पे स्टाफ डैम बने, जिसमें से किसानों के लिए बना था, जो कि आज तक किसानों के लिए उसमें फाटक नहीं लगा, न ही पानी उपलब्ध हुआ। 15 किलोमीटर के उसमें दूरी में 45 स्टाफ डैम बने हैं। आपके आम आदमी पार्टी के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? हमारे चुनावी मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और रोजगार। 1 तारीख को जो मोदी जी थोड़ा जोर से बोलिए भैया। भैया शांत रहेंगे थोड़ा। 1 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। प्रधानमंत्री जी के आगमन से हमको ये लगा कि इस बार हमारे विधानसभा क्षेत्र जयपुर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री कोई न कोई आगाज जरूर इस मंच के माध्यम से करेंगे, लेकिन केवल आदिवासियों के बीच में बैठ के भोजन करना आदिवासियों का विकास नहीं है। आदिवासियों के लिए उन्होंने आज तक कोई ऐसी मुद्दा नहीं रखा, केवल झुनझुना पकड़ा करके और लालपुर हवाई अड्डा से छू भंकर हो। मुझे शर्म आता है कि आप विधानसभा के प्रत्याशी अपने आप को कहते हैं और जनजाति समाज से कहते हैं। माननीय आज शहडोल संभाग में ये तीसरी बार है माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, और पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों का ये गौरव बढ़ाने का दिन था 1 तारीख। आप जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 70 साल, तो समस्त जनजाति समाज के लोगों का। भैया एक सवाल था, प्रधानमंत्री क्या देके गए आए? तो क्या देके गए? 1 मिनट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके ये शौचालय ये देने नहीं आए थे, वो पूरे देश को देने आए थे। इनीमिया से कैसे वो काम हो, हमारे कुपोषित बच्चे कैसे स्वस्थ हों। भाजपा का विधायक या भाजपा के सांसद ने कोई भी ऐसी बात रखी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, इसके बारे में बताएंगे? नहीं भाई साहब, वहाँ जो बातें थी मुख्यमंत्री जी ने रखा था, मुख्यमंत्री जी ने बातें किया, और ये एक यात्रा उनका था जनजाति समाज के कल्याण के लिए, उन्होंने ये यात्रा किया था। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी को रखना होता भैया तो भोपाल से रख लेते। जैतपुर विधानसभा में आए थे तो जैतपुर विधानसभा के आपके सांसद और आपके विधायक ने मुखिया है देश की, मुखिया क्या विधायक ही बोले उसे, क्या विधायक ही कहे, मतलब उसका मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है। और जहाँ विकास की बात है भाई साहब,
कांग्रेस की सरकार सुनिए आप, कांग्रेस की सरकार से झीक बिजली में लोग मर जाते थे। आज देखिए आप, चले आंख बंद करिए, झीक बिजली का रोड देखिए आप, चलिए आइए, झीक बिजली में लोग मरना बंद हो गए विकास के नाम पे। एक दो मिनट बोलने का मौका दीजिए, लेकिन सुनिए, झीक बिजली देखिए, 100 नंबर 108 नंबर आप मिस कॉल करिए, गाड़ी आपके लिए आती है। इसके पहले कांग्रेस के जमाने कुछ हुआ करता था, 83 लाख किसानों को हमने 6,000 रुपया सालाना। सवाल हमारा ये भैया, जो इन्होंने कहा कि रोड बन गई, नाली बन गए। देखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब मैं पढ़ता था आज 20 साल पहले, हम सोचते थे एक दिन की छुट्टी मिल जाए, एक पीरियड की छुट्टी मिल जाए, लेकिन आज हमारे बच्चे कह रहे हैं कि एक पीरियड का हमको ट्यूशन मिल जाए। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी भैया बताइए क्या बोलना चाहते हैं, माइक में पकड़िए, बोलिए। मेरा नाम है चेतन प्रसाद प्रजापति। मैं आज 20 साल से यहाँ विधायक बीजेपी का है, और अगर एक पानी 25 साल, आपको कहना 25 साल, फिर अगर आज पानी गिर जाए ना, तो एक घोघरा टोला जहाँ 200 वोटर है, वहाँ डोली से लहास मरीज को लेके जाते हैं बुढ़ा। ये है विकास। और लखन टोला से खामी रोड पहुंच मार्ग, अगर एक पानी गिर गया आप जाके मोड़ा। मेरा नाम है चेतन प्रसाद भैया, भाजपा वाले भैया, इनका जवाब दीजिए भैया, आप इनका जवाब देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने छोटे से छोटे गांव को, टोला माजरा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेन रोड से जोड़ने का काम किया। अब ये बता रहे हैं कि हमारा फलाने टोला छूट गया है, ठिकाने टोला छूट गया है। मुझे तो ऐसा कोई गांव, कोई टोला माजरा नहीं दिख रहा है। आज कोई ऐसा रोड नहीं दिख रहा है बनाने के लिए कि जिसने रोड बनाए। रोडों को जाल, अभी आप चले जाइए, ये जो जैतपुर से अनूपपुर, जैतपुर से बुढ़ार, जैतपुर से रसमोहनी, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। तो कि आपको टिकट मिल गई, आप चुनाव जीत गई, आप जीतने वाली हैं, तो आज आप अपने विकास का लोगों के यहाँ घोषणा कर दीजिए और वादा कर दीजिए लोगों से कि क्या क्या करेंगे विकास। मैं तो सबसे पहले कि आवागमन का साधन हो, और लोगों को, जो हमारे युवा भाई हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। जो मेरे यहाँ सीओ हैं मुद्रिका प्रसाद पटेल जी, वो बिना विधायक जी के अनुमति के बगैर सांस लेना उनका मुश्किल है। जी मान लीजिए कि यहाँ के आपके लोकल क्षेत्र के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है और किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट मिलती है, तो क्या उस समय भी आप इतने जोश के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे? ऐसा होगा ही नहीं, हमें विश्वास है। हम पार्टी में काम करते हैं, स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस की सरकार जब थी तो उन्होंने नौकरी देने का क्षेत्रीय लोगों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयास किया, चाहे वो रोजगार गारंटी की भी सचिव हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे पंचायत कर्मी हो। आज जितने भी कर्मचारी हैं क्षेत्र में, तो कांग्रेस का देन है। और जिस दिन से भाजपा की सरकार आई है, आज एक भी गांव में कोई युवाओं को ऐसा अवसर नहीं मिला। अभी आपका कहना है कि इतना रोजगार दिया तो लोग बाहर क्यों हो गए भैया? बाहर क्यों हो गए? जो है वो नौकरी कर रहे हैं। अब जब भर्ती होगा तब ना अंदर जाए, कि जबरदस्ती घुस जाए कलेक्टर भैया। कांग्रेस बाहर क्यों हो गई? कांग्रेस बाहर हो गई, जनता की मंशा है, जनता को समझ में नहीं आया, कर दिया। तो आपने तो कहा कि जनता के लिए काम किया कांग्रेस ने, जब जनता के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया। आपके प्रत्याशी की शिकायतें कर रहे हैं लोग। देखिए, चुनावी मुद्दे हैं, अपनी अपनी दाव है। जब तक टिकट नहीं मिलता है सब वैधानिक है, सब चलेगा। लेकिन जिस दिन टिकट मिल जाएगी, एक भी कांग्रेसी हमारे कोई न विद्रोह में है और न कोई विद्रोह करेगा। हम मिलजुल करके चुनाव जीतेंगे। भैया, जब आपके सुभाष गुप्ता जी अध्यक्ष बने, तो शहडोल के कुछ लोग जो है वो भोपाल शिकायत करने पहुंच गए थे, ऐसा फेसबुक आईडी में भी दिखाई दिया। इसके बारे में, और अभी भी दिख रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे उसमें आप? मुझको तो ऐसा कभी दिखा नहीं। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं, मैं तो इसको नहीं मान रहा हूँ कि ऐसा है। पर दूसरी बात, नहीं भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको दिखता क्या है, आप ये बता दो। जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए। देखिए, कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का हो, हर व्यक्ति चाहता है कि राजनीति के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म है, हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। हर व्यक्ति प्रयास करता है। इनका कहने का मतलब है कि भैया हर व्यक्ति प्रयास करता है,
हर व्यक्ति प्रयास करता है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए यदि उनके मन का अध्यक्ष न बने तो पूर्व का अध्यक्ष उनकी शिकायत करने भोपाल पहुंच जाता है। तो इसलिए पूरा श्रीमान जी, यहाँ से जैतपुर में इतना जड़ 200 मीटर बाद 200 मीटर हमारे 5वीं पास कर कितने बड़े बच्चे आए जैतपुर पढ़ने, वो बीमार पड़ जाते हैं। कीचड़ इतना कीचड़, इतने बड़े बड़े बोर्ड डाल। जैतपुर हॉस्पिटल में 100 वाहन खड़ा है, उसमें न तो ड्राइवर है न डीजल है। भाजपा वालों से आप पूछेंगे किस समस्या के कारण वो 100 वाहन खड़ा है अभी तक। जैतपुर में आज कहीं भी देख लीजिए, इतना बड़ा गांव है, यहाँ शादी विवाह जब भी होता है तो अपने घर से कार्यक्रम करते हैं। किसी के घर नहीं है, किसी के सामने रोड में पंडाल लगा के, तो एक सामुदायिक भवन जैतपुर में नहीं बन सकता। सामुदायिक भवन की तो भाजपा की सरकार में कार्यक्रम तो ठीक होते हुए देखा, लेकिन एक काम मैं जरूर देखा हूं कि इस समय पर लोगों में बेरोजगारी ज्यादा। ये बताइए, आप जहाँ के हैं वहाँ आपकी जो अभी वर्तमान में जो विधायक है वो कितने बार आपके वहाँ पहुंची? एक बार पहुंची है सिर्फ। अच्छा। और दोबारा कभी नहीं आए हैं। स्थानीय समस्या तो सब जो कुछ है ठीक है, बाकी का आज समस्या बेरोजगारी है। BA MA करके लड़के पढ़ लिख के सब वो कर लिए हैं, और जाके का पकौड़ा तले या खेत में मिट्टी खाने, ये पहले बताइए कि आप क्या हमारी जो विधायिका महोदय है कितने बार पहुंची आज तक? 1-2 बार पहुंचे हैं, मगर हम किन समस्याओं को लेके? कुछ समस्या नहीं, सिर्फ घूमने। अच्छा, घूमने गई वहाँ पे। और हमारे हॉस्पिटल इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, एक भी डॉक्टर नहीं हुआ। तो अब ना जिताओगे? अब बिल्कुल नहीं। किसको जिताओगे भैया? हम अब कमलनाथ का सरकार जी भैया। स्थानीय विकास कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अब घोषणा करके आज तक कोई विकास कार्य नहीं किए, न कोई काम किया। बोले थे लाइट घर घर पहुंचेगा, अब लाइट लगवाने को हमको समस्या है, लाइट नहीं पहुंचता है। विधायक आपके यहाँ कितने बार पहुंची भैया? विधायक उधर नहीं गए भैया, एक बार भी नहीं गए। वोट चुनाव पड़ने के बाद, चुनाव के बाद एक बार भी नहीं गए। हम नहीं जानते भाई, नहीं देखे। नेताजी देखिए, एक मिनट नेताजी, भाई साहब नेताजी, आम जनता को दबाइए मत अपने नेतागिरी के। भैया वैसे मानता हूँ कि आपकी सरकार बुलडोजर सरकार है, लेकिन इस तरह बुलडोजर लेके आम जनता पे न चढ़िए, उनको बोलने का मौका दीजिए। गांव में विधायक महोदय कितने बार पहुंची हैं? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। 5 साल खत्म हो गया, आज तक चेहरा नहीं देखे गाँव के लोग। तो किसको जिताओगे भैया? जो पब्लिक के बीच में रहे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं यहाँ पे समापन करने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।